और वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता, ड्रोन हमले की मज़म्मत, यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान के बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत में खड़ा है। ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब में शामिल होना चाहता हूँ। आयतुल्लाह खामनाई का बेटा मुज्तबा खामनाई मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा कि अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। हमला ना करते तो जल्द ईरान के पास एटम बॉम्ब होता। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोक दिया। ट्रंप आप का बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया, प्लान बी इससे ज़्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। अमरीकी ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का टीवी इंटरव्यू। कहा हकीकत यह है कि आप लोगों से मुनफरिद मुआहदे का मौका ज़ाया कर दिया। इज़राइल फ़र्स्ट का मतलब अमरीका लास्ट है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए गए, जिसके बाद मज़ीद बातचीत का रास्ता तकरीबन बंद हो गया है। उनका कहना था कि नेक नीयति के बगैर मुज़ाकरात करने वाले फरीक के साथ ईरान दोबारा नहीं बैठेगा। ईरान की गलत फहमी है कि अमेरिका तवील जंग नहीं लड़ सकता। ईरान जंग की टाइमलाइन हम खुद तय करेंगे। ईरान में ऑपरेशन का कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अमरीकी वजीर जंग की ब्रीफिंग। कहा कि जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है और 8 हफ्ते से ज़ायद भी। ईरान में अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। उधर कमांडर सेंटकॉम का मजीद 2 ईरानी बहरी जहाज़ तबाह करने का भी दावा। B-2 तैयारों से बमबारी का एतराफ़। कहा कि ईरान की जानिब से ड्रोन हमलों में 83% कमी आई है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में पहले दिन से 90% की कमी है। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत को भी ख़त्म कर देंगे। अमरीकी और सहूनी जारहत पर ईरान का ज़बरदस्त जवाबी वार। तल अवीव पर क्लस्टर बमों से लैस मिसाइल दाग दिए। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ भी निशाना। बहरीन में तेल की तनसीबात पर भी हमला हुआ। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर ईरानी मिसाइल हमला। खलीज फारिस में अमरीकी ऑयल टैंकर तबाह। अमरीकी अहदाफ और इजरायली फ़ौज पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। 6 अमरीकी फ़ौजी और 5 इजरायली मारे गए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेज़ी। इसराइली फ़ौज ने एक मरतबा फिर सफ़ाकी का मुजाहरा करते हुए 2 स्कूल्स और फुटबॉल स्टेडियम को निशाना बनाया। तेहरान में फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमले का भी दावा। सिक्योरिटी कमान मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। करमानशाह, तबरेज़ और यज़्द में भी रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए गए। हुकाम के मुताबिक 6 रोज़ से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 1230 हो चुकी है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अमरीकी फ़ौज भेज रहे हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा है कि अमरीका और इसराइल ने गलती की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले का जवाब देंगे। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को 40 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। कुवैत में ईरानी हमलों से 2 कुवैती फ़ौजियों समेत 4 अफराद जाँ बहक। बहरीन में ईरानी मिसाइल से ऑयल रिफाइनरी पर हमला। धमाके के बाद आग लग गई। बहरीन में ही मिसाइल मार गिराने पर सनती इलाके में आग लगने से 1 शख्स जान से गया। ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमीरात पर हमलों से 3 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक ओमान की बंदरगाह पर टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमले से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि अल-खुर्द सिटी के करीब 3 क्रूज़ मिसाइल मार गिराए। ईरानी स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज ने किया था। हमले में 175 तालिबात और स्कूल अमले के अफराद शहीद हुए थे। न्यूयॉर्क की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुख्तलिफ शवाहिद इस बात की निशानदही करते हैं कि स्कूल की इमारत को एक दुरुस्त फ़ज़ाई हमले में शदीद नुकसान पहुँचाया गया। यह हमला उसी वक्त किया गया जब स्कूल के करीब वाक़े एक बहरी अड्डे को भी निशाना बनाया गया था, जो ईरान के पासदारान इनक़लाब के ज़ेर इंतज़ाम बताया जाता है।
पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के मैदान में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान ने भारत, इसराइल और बैरूनी ममालिक से किए गए साइबर हमलों का तोड़ निकाल लिया। कौमी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जदीद सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर EDR एंटी वायरस सिस्टम तैयार कर लिया। नेशनल सर्ट इंतजामिया का कहना है कि EDR सॉफ्टवेयर मुल्क की सरकारी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर दिया गया है। सिस्टम के जरिए हैकिंग और साइबर हमलों की बर वक्त निशानदही और रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। EDR ऐप को मोबाइल फोन्स पर इंस्टॉल करने के लिए टेस्टिंग का अमल जारी है। सर्ट टीम साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से सोशल मीडिया अकाउंट समेत साइबर हमलों की निगरानी कर रही है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर के लिए ऑल ऑफिस में खुसूसी दुआ का एहतमाम। ये दुआ ट्रंप की अच्छी सेहत, ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त फैसलों की जानिब रहनुमाई की नीयत से की गई। तकरीब में वाइट हाउस के आला हुक्काम और रूहानी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत बढ़ते हुए $84 फी बैरल तक जा पहुंची। दूसरी जानिब चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जापान, इंडोनेशिया और भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी और बरामदात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुके हैं। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने के बाद दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुअत्तल है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासर होने से पैदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ शदीद मंदी। स्टॉक मार्केट ने 4 नफसियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स में 3,714 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,57,496 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की बढ़ती हुई कीमत को ब्रेक्स लग गए, मजीद सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,400 रुपये कमी के बाद 5,33,762 रुपये हो गई, जबकि मुल्क में चांदी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 104 रुपये महंगी होने से फी तोला कीमत 8,914 रुपये हो गई। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा पर पाबंदी आयद कर दी। इसराइली हुकूमत ने ऐलान किया है कि मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। फैसला ईरान की जानिब से इसराइल और खित्ते पर जवाबी हमलों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। हुकाम के मुताबिक मस्जिद अक्सा, मगरबी दीवार, टेम्पल माउंट और चर्च ऑफ द होली सेपल्चर समेत तमाम मजहबी मकामात इबादत गुजारों और ज़ायरीन के लिए बंद रहेंगे और किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को वहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान और फितना खारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। पाक अफगान सरहद पर जोर सेक्टर और किला सैफुल्लाह सेक्टर से मुल्हिका दहशतगर्द ठिकानों को तबाह कर दिया गया। मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए। कुर्म सेक्टर में भी पाक फ़ौज का अफगान तालिबान के खिलाफ एक्शन। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने फितना खारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने बगराम में अपना टारगेट हासिल कर लिया है। अफगान तालिबान रजीम के एम्यूनिशन सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। भारतीय फ़िज़ाइया का एक सखोई लड़ाका तैयारा हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में सवार दोनों पायलट हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा रूटीन की ट्रेनिंग मिशन पर था, उड़ा और रडार से गायब हो गया। ये तैयारा एक पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।